अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं, कॉइन वाला, अनबाइस्ड कॉइन वाला। अभी हम जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, इसी में छोटा सा जो पार्ट है डाइस वाला है। इस डाइस वाले कॉन्सेप्ट को हम अगर क्लियर करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। फेवरेबल के साथ साथ टोटल आउटकम्स भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जब आप एक डाइस लोगे वो डाइस में कैसा होना चाहिए भाई, फेयर होना चाहिए। फेयर होगा या उसको बोलेंगे अनबाइस्ड। अब वही चीजें हैं, अनबाइस्ड का मतलब क्या है, जितने भी और जो हमने अभी छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस किया था, डिस्कस क्या किया था कि अगर हम किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो उसमें अभी मैंने एक बात डिस्कस की थी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आएंगे नीचे और ऊपर क्या आएंगे हमारे पास फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस ऊपर आएंगे और फेवरेबल केसेस होते क्या है एक्चुअल में, जब हम बात करते हैं किसी डाइस को उछालने की, तो या तो उस डाइस पे 1 आएगा, या तो फिर क्या आएगा 2 आएगा, या तो फिर 3 आएगा, या तो फिर 4 आएगा, या तो फिर 5 आएगा, या तो फिर कितना आएगा 6। अगर आप टोटल 6 नंबर को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, 6 बनेंगे। तो जब भी हम टोटल केसेस की बात करेंगे इसमें तो कितने होंगे भैया, 6 होंगे। अगर मैं बात करूं उनमें से किसी एक नंबर के हमारे पास जब डाइस उछालेंगे तो किसी एक नंबर के आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर हम यही बात करें तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और कैसे यूज करेंगे, सबसे मेन चीज है कि आपको जो फेवरेबल केसेस हैं और टोटल केसेस हैं उनका पता होना चाहिए। टोटल केसेस कितने हैं इसमें, 6 है। अगर मान लो चलो मैं चाहता हूं कि प्रायिकता निकालनी है मुझे, ए नंबर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, मुझे ये प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या निकालनी है, एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो या तो 4 हो या 4 से क्या हो ज्यादा हो। अब आप यहाँ देख सकते हो उसको चाहिए क्या है, जो एक्चुअल में चाहिए उसको ये चाहिए तो 4 हो या 4 से बड़ा नंबर हो। तो कितने फेवरेबल केस बनेंगे हमारे पास, केवल और केवल 3 बनेंगे, या तो 4 हो या तो फिर 5 हो या तो फिर कितने हो गए 6 हो जाए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, प्रायिकता जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास, टोटल तो केस कितने हो जाएंगे, टोटल तो हमारे पास 6 बनेंगे। 6 से ज्यादा तो बने नहीं सकते क्योंकि 6 से ज्यादा नंबर डाइस पे नहीं आता। जब 6 से ज्यादा नहीं आएगा तो हमारे पास टोटल केस बनेंगे 6। अब टोटल जब केस 6 बनते हैं तो नीचे तो रख देंगे हम कितना भाई 6। और जब बात करेंगे फेवरेबल केस की, फेवरेबल केस लिखे होंगे यहाँ पे अनुकूल केस जिनको बोलते हैं। अब 4 या 4 से ज्यादा के लिए हमारे पास अनुकूल केस बनेंगे 1 2 और 3। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी 1/2। यानी हमें जो प्रायिकता निकाली है, एक ऐसे नंबर की प्रायिकता निकालनी है जो नंबर हमारे पास या तो 4 के बराबर हो या 4 से ज्यादा हो। अगर मैं बोल दूं इसमें कि आपको और नंबर आने की प्रायिकता बताइए, और नंबर आने की प्रायिकता अगर मुझे चाहिए इसमें, ये कौन इतना परेशान है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है भाई जो ना छुपाई जाती है और ना बताई जाती है। अब इन बीमारियों को थोड़ा दूर रखो यहाँ से। तो हमारे पास क्या होगा, जब प्रायिकता होगी हमारे पास और नंबर आने की प्रायिकता निकालनी है हमें। अब और नंबर आने की प्रायिकता क्या, और नंबर कौन कौन से हैं भाई हमारे पास, चेकआउट करो। और नंबर ही होता है 1 3 और 5। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 केस हो गए हमारे पास, क्योंकि 3 केस और हमारे पास टोटल कितने हैं 6 हैं। तो कितना हो गया हमारे पास 1/2, फिर से 1/2 आ गया। अगर मैं इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो भाई इवन नंबर कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, 2 4 और 6। हमारे पास फेवरेबल केस कितने होंगे, अनुकूल प्रकार कितने होंगे, वो भी हमारे पास 3 होंगे। और टोटल कितने हैं 6। तो एक हमारे पास एक जनरल सी हैबिट बन जाएगी हमारी कि हम क्वेश्चंस को देख के है ना ओरली कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस को रखेंगे नीचे और फेवरेबल केस रखेंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर हो जाएगा हमारे पास, सम संख्या जिसको बोलते हैं। टोटल 6 हो जाएगा, सम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी 1 2 और 3, हो जाएगा 1/2। अब एक ऐसी हैबिट सी लग रही है कि यार जितने भी क्वेश्चन करते हैं सबका 1/2 ही आ रहा है। ये मत सोचना कि जब भी डाइस का क्वेश्चन होगा तो हमेशा हमारे पास आंसर 1/2 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि आपको प्रायिकता निकालनी है एक ऐसे नंबर की जो प्राइम हो,
जब हम एक डाइस को उछालते हैं, एक पासे को उछालते हैं, तो ये बताओ कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? आपको कुछ इसके बारे में पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो। ये दो ही सिचुएशन होते हैं। या आप बोल सकते हो कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते, लेकिन वो दोनों के जो गुणनखंड है ना वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे दोनों के दोनों गुणनखंड तभी इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब ये हमारे पास तो टोटल आउटकम्स तो है 6 तो पॉसिबल है, लेकिन प्राइम नंबर चाहिए ना। अब प्राइम नंबर देखो हमारे पास 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ना तो भाज्य होता है और न अभाज्य। उसका रीजन ये होता है कि मैंने अभी भी आपको बताया जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 के जो हमारे पास फैक्टर हैं या तो एक तो 1 हो जाएगा और एक वो खुद हो जाएगा इटसेल्फ, यानी 1 तो नेसेसरी है, 1 तो हमारे पास लगभग सभी का गुणनखंड होता है, लेकिन ये दोनों जो है ना डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब बात आती है 1 की। अभी मैंने बोला कि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही क्या होता है कंपोजिट। अब 1 के दो फैक्टर कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, ये तो हो गया इटसेल्फ यानी खुद वो नंबर, और ये हो गया 1 तो हमेशा रहना ही है। देखो इसमें जैसे इसमें रहा, अगर मैं बोल दूं कि 3 है, 3 में 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा, 1 तो हमेशा फैक्टर रहेगा ही रहेगा, और 3 खुद अपना फैक्टर रहता है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, भिन्न है, तो इसका मतलब 3 भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे 2 प्राइम नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में? ये तो इटसेल्फ, इधर तो आएगा हमेशा इटसेल्फ, वो नंबर खुद उतार देंगे उसको यहीं पे, देखो यहाँ पे खुद उतार देंगे मैंने वही नंबर, तो यहाँ पे मैंने खुद ये नंबर उतार दिया, इधर लिखना होता है 1। लेकिन ये दोनों नंबर कैसे हो गए भाई हमारे पास? दोनों फैक्टर बराबर हो गए। मैंने अभी परिभाषा बताई थी प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? वो ये होती है कि कोई भी नंबर जिसके दो अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट गुणनखंड होते हैं और 2 से ज्यादा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन ये तो प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या की डेफिनेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग होना चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, ये तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब 1 जो होता है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है। अब भाज्य संख्या की बात आती है जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, और वो सारे के सारे भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम 4 की बात करें, जो 4 है हमारे पास, जो नंबर 4 है इसके गुणनखंड एक तो 1 होगा, 1 तो हमेशा सबका गुणनखंड होता ही है। एक मैंने 4 को खुद उतार लिया यहाँ पे, और 4 के अलावा भी एक हमारे पास गुणनखंड मिल गया, कितना हो गया? 2। देखो 3 गुणनखंड, तीनों के तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ये नॉट इक्वल का साइन है। जब हमारे पास एक संख्या ऐसी हो जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो और सारे के सारे डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो ये जो हमारे पास नंबर आया 1, अब 1 के 2 गुणनखंड है, दोनों के दोनों बराबर हैं। सबसे पहले तो यही सिचुएशन ओनली नहीं होती कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, और एक 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड, अगर कोई और गुणनखंड लिखोगे फिर से लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके पास जो इसको डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये ना हमारे पास कंपोजिट है और ना हमारे पास ये प्राइम नंबर है। और हमारे पास जो कंपोजिट और बोलते हैं इस वजह से प्राइम नंबर, तो ना तो ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या और ना ही हमारे पास ये अभाज्य संख्या है, तो इसको है ना इस कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। तो जब प्राइम नंबर की बात आई, प्राइम नंबर ढूंढ लो यहाँ पे, इस एक को तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो ना तो प्राइम होता है ना क्या होता है? कंपोजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसको देख लेते हैं, ये प्राइम हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, फिर एक प्राइम नंबर ये हो जाएगा हमारे पास, ये नहीं होगा क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 5 भी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 के गुणनखंड या तो 1 होगा या 5 होगा, और हमारे पास 6 जो होगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 किससे डिविजिबल होगा? 1 से तो होगा ही होगा, 6 से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो कितने गुणनखंड मिल गए इसके आपको? 4, और चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। और जब हम तो प्राइम नंबर की निकाले ना भाज्य संख्या की, तो 1 2 और हमारे पास कितना आ गया?
3 आ गया, यानी 3/6। फिर से कितना आ गया हमारे पास? देखो इतने क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन है, इसमें जितने बन सकते हैं। फिर से 1/2 आ गया। मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये मत याद रखना कि हमेशा 1/2 ही आएगा। अब अगर ऐसा हो जाए किसी एक पासे को उछालने के बाद, जब हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने के बाद किसी एक संख्या या बोल दो कि 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई जब हमने एक डाइस उछाला, उस डाइस को उछालने के बाद मैंने पूछ लिया कि 3 आने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी? टोटल नंबर कितने बनेंगे? 6। और जो 3 है हमारे पास वो कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार आ सकता है, रिपीट तो नहीं हो रहा ना। एक बार आएगा तो हमारे पास कितना हो गया? 1/6। अगर मैं 1 आने की प्रायिकता बोलूं तो 1/6, 2 आने की प्रायिकता बोलूंगा तो 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। भाई यही तो आ सकता है। अब आपने एक चीज देख ली होगी, नोट करी होगी यहां से कि 1 आने की जो प्रायिकता होगी और 2 आने की जो प्रायिकता होगी, 3 आने की प्रायिकता होगी, 4 आने की जो प्रायिकता होगी, 5 आने की प्रायिकता होगी, सारी की सारी जो प्रायिकता है ना, ये क्या है? इक्वल है। सारी की सारी क्या है? इक्वल है और 1/6 है। इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, जिनकी प्रायिकता सेम होती है, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, समसंभावी घटनाएं, समसंभावी प्रायिकता। उनके लिए जो समसंभावी घटनाएं होती हैं, प्रायिकता उनकी जब निकालेंगे तो सारी सारी क्या आएंगी? बराबर आएंगी। अब मैंने एक चीज और बोली, जो आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा तभी लगेगा, किस बात को ध्यान रखना, जब हमारे पास जो इवेंट है, घटनाएं हैं, वो कैसी हो? इवेंट्स शुड बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब समझ में आया? जिनकी प्रायिकता सबकी एक जैसी होती है उनको क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली बोलते हैं। जैसे मैंने सिक्का उछाला था अभी इससे पहले कोइन वाले क्वेश्चन किए थे, जब मैंने बोल दिया कि सिक्का उछालने के बाद हेड आने की प्रायिकता बताओ कितनी आती थी? 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी आती थी भाई? 1/2। वो दोनों की घटनाएं कैसी हैं? वो इक्वली लाइकली है। ठीक है ना? जितने भी तुम्हारे कोर्सेज में पार्ट हैं, जितने भी सारे पार्ट होंगे, कॉइन से रिलेटेड हो, डाइस से रिलेटेड हो, सारी घटनाएं कैसी होती हैं? वो होती है इक्वली लाइकली। ठीक है ना? समसंभावी घटनाएं। इससे अलावा तुम्हारे कोर्स में नहीं है कुछ। अभी इतना ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया के थ्रू क्वेश्चन आते हैं। अब मान करके चलो इस तरह के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, एक बार बैग वाले क्वेश्चन पे। मान करके चलो एक बैग है और बैग में 3 बॉल हैं और तीनों की तीनों ना डिफरेंट कलर की हैं, अलग अलग। ये एक बैग है, इसमें रेड कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। ठीक है ना? रैंडमली का मतलब होता है अचानक से बिना देखे उस बैग के अंदर हाथ डाल दो और हाथ डाल के बॉल निकालो और बताओ उसकी प्रायिकता कितनी होगी। अब एक चीज बताओ, आप जब आप बैग में हाथ डाल करके बॉल निकालोगे तो या तो क्या आएगी? वो रेड आएगी, या फिर क्या आएगी? ब्लू, या फिर आएगी ग्रीन। भाई इनसे अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? 3। अगर मैंने बोल दिया कि एक रेड बॉल निकालने की प्रायिकता बताओ, तो जब रेड बॉल निकालने की प्रायिकता के बारे में बात करूंगा मैं, P रेड, तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 3। और हमारे पास 1 2 3 ये 3 आउटकम्स ही तो हैं। रेड कितनी बार आया हुआ इसमें? 1 बार। ये तो फेवरेबल है हमारा, तो कितनी बार आया? एक बार आया, तो यहाँ रख देंगे कितना? 1। तो रेड बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी आई? 1/3। अगर मैं ब्लू बॉल निकालने की प्रायिकता निकालूंगा तो भी 1/3 होगा। अगर मैं ग्रीन बॉल निकालूंगा तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी? तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली है। जिनकी प्रायिकताएं बराबर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, घटनाएं बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो जैसे मैंने सिक्का उछाला था, सिक्के के 2 पहलू थे, हेड और टेल। वहां भी जो हमारे पास प्रायिकता है वो भी क्या थी? इक्वली लाइकली घटनाएं थी वहां पे। फिर हमने बात करी जब एक डाइस उछाल रहे हैं, डाइस उछालने के बाद जब 6 नंबर है, 6 में से किसी एक के आने की प्रायिकता बताओ, वो भी 1/6 आ रही है सब में, वो भी इक्वली लाइकली है। जब हमने एक बैग के अंदर से बॉल निकालने की जो प्रायिकताएं हैं वो भी देख लिया हमने। जब सारी की सारी चीजें उसमें डिफरेंट कलर की होंगी तभी तो जाके हमें पता चलेगा कि वो हमारे पास इक्वली लाइकली हैं। आगे चल करके बेस थ्योरम आएगी, हो सकता है ऐसा हो जाए वहां पे, और होगा भी, एकदम श्योर है ये बात कि एक हमारे पास बैग है,
एक की जगह 2 भी बैग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। पहले तो उनको बैग का चुनाव करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। 3 बैग में से पहले तो एक बैग निकालते हैं, और एक बैग निकालने के, एक बैग लेने के बाद उसमें से फिर उसमें से हम रैंडमली क्या चूज करते हैं, बॉल चूज करते हैं। जैसे हो सकता है 3 बैग हैं, तीनों में अलग अलग तरह के हमारे पास बॉल है, और उन बॉल को ना रैंडमली जब निकालेंगे तो एक बॉल जैसे हमने रेड वाली निकाली पहले बैग से, तो उसके सिलेक्शन की क्या क्या प्रायिकता होगी। फिर दूसरे बैग में हाथ दियाएंगे, हाथ डाल करके इसमें दूसरे उससे एक रेड बॉल निकाल। हो सकता है भाई रैंडमली जब हम कुछ चीजें करेंगे तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी बॉल निकल के आएगी, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो प्रायिकता होती है वो अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है। प्रायिकता की जो परिभाषा है वो यहीं से बन करके आती है कि मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अनिश्चितता की माप को ही प्रायिकता कहा जाता है। अगर घटनाएं निश्चित हो जाएं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब बेस बता रहा था कि प्रायिकता में अगर चीजें फिक्स हो जाएं तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी या तो फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। श्योरिटी की बात जब हमने की थी, सर्टेनिटी की, कि हाँ ये चीजें होनी है। जैसे दिन निकलने की प्रायिकता क्या है, 100% है, 1 आएगी। आसमान गिरने की प्रायिकता क्या है, 0, नहीं गिरेगा, हमें पता है, ठीक है ना। वो पहले होता था जब एक छोटा सा लेसन था कि खरगोश भाग रहा है, बोल दिया कि आसमान गिर रहा है, भागो। कभी नहीं होता है ऐसा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। अब डेली लाइफ से कनेक्ट आप ये देख लो, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपका पेपर है 100 नंबर का है, आपके 50 नंबर आ गए तो आप 50% तो सिक्योर कर ही गए हो अपने मार्क्स में। तो उसको तो क्या बोलते हैं, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा कनेक्शन है। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज ही है, लेकिन उन चीजों को आप है ना कभी कभी आप परसेंटेज के रूप में देख लेते हो, और यहाँ हमने क्या देख लिया, इसको फ्रैक्शन के रूप में देख लिया, जो जैसे कि 1/2 बटे में आ गया है। अब आप या तो बटे में लिख लो उसको, या तो फिर क्या कर दो, परसेंटेज की फॉर्मेट में लिख दो। अब परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो वहां जो ऑप्शंस देगा या आंसर्स आपको देने होंगे, तो उसमें आपको परसेंटेज में आंसर नहीं छोड़ना है, आपको किसमें छोड़ना है, फ्रैक्शन में छोड़ना है। जब तक वो नहीं बोलेगा कि इसका जो आंसर है वो परसेंटेज के फॉर्मेट में दो, तब तक नहीं करना है आपको। अब बात आती है यहीं पे, जैसे हमने ये कार्ड्स की बात आती है, प्लेइंग कार्ड्स, ए डेक ऑफ सफल पैक ऑफ कार्ड्स। जब हम पत्तों की बात करते हैं ना, जो खेलने वाले पत्ते होते हैं, उन पत्तों में हमारे पास टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। अब 52 पत्ते होते हैं, अब उनमें से है ना जो 26 होते हैं वो तो होते हैं रेड कलर के, लाल कलर के, और जो 26 होते हैं, 26 होते हैं, वो होते हैं ब्लैक कलर के। अब 26 जो होते हैं ना, ये पार्ट में डिवाइड होता है। अब उसने बोल दिया सीधे से, देखो एक बहुत अच्छा सा पार्ट हो गया, आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, अब 52 कार्ड्स में हमें पता है 26 तो हो गए रेड और 26 हो गए ब्लैक। अब मैंने बोल दिया उन 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता रैंडमली खींच लिया, बाहर निकाल लिया। एक पत्ता खींच लिया मैंने, कितने पत्तों में से, मैंने पूछ लिया आपको उसके रेड आने की प्रायिकता बताओ, लाल पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। आपको पता है, आपको ये पता है कि जो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कहां रखते हैं भाई, हम नीचे रखते हैं। फेवरेबल केसेस, जो पत्ता निकल के आएगा वो कहां से निकल के आएगा, रेड से निकल के आएगा। और रेड कितने हैं, रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है, 26 है, तो 26 को कहां रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे। भाई आप अगर नॉर्मली आप चीजों को देखो कि 25 तो और 26 तो हमारे पास रेड है और 26 हमारे पास क्या है, ब्लैक है। 50% चांस है ना दोनों के, और 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। यानी ब्लैक आने की प्रायिकता कितनी होगी, वो भी 1/2 होगी। रेड आने की प्रायिकता, वो चीजों का ना दोनों तरह से सोचा करो। अभी एक भाई ने बोल दिया था 1/26 होगी, किसी ने बोल दिया था अभी 1/26 नहीं होगी भाई, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो चीजों को, जब हम दो भाग में बांट रहे हैं 26-26 करके, 26 ब्लैक 26 रेड, तो आप क्या करोगे, 26 अगर मैंने बोल दिया रेड आने की प्रायिकता बताओ, 50% दिखाई दे रही है, वैसे इसकी भी 50% दिखाई दे रही है, तो 50% का मतलब ही 1/2 होता है, यानी 1/2 तो एकदम नेसेसरी आना। तो अगर मैं रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं और रेड कितने हैं, 26, इनमें से आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो कितनी आएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो करेंगे ना, जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।